Rani is misusing a court order to get 130 plus YouTube videos blocked. He claimed that all these videos are defaming him when in fact most of them are just factually reporting news about them. I will not accept this ridiculous censorship demand and will challenge this in the court. ये शब्द हैं ध्रुव राठी के। जी हाँ, वही ध्रुव राठी जिसका चैनल आप सभी लोग के बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे और ये पहली केवल चीज़ नहीं है। अब मैं लगातार तुम्हें दिखाता चलूँगा। देखो रवीश कुमार ने लिखा था, अफ़सोस उन्हें पता है कि सैकड़ों चैनल से वो असर पैदा नहीं कर सकते, जो एक छोटे यूट्यूबर कर सकते हैं। इतना ही पैसा अगर है, तो यूट्यूब को जाकर खरीद क्यों नहीं लेते? मतलब ये डायरेक्ट, अब नाम तो आप नहीं ले सकते वरना पता ही नहीं क्या ये आप लोग बोल दें, तो हम उनका नाम लेके सब लोग ज़्यादातर अब इस समय देख रहे होंगे, ए के नाम से वो लोग बोल रहे हैं, डायरेक्टली नाम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ़ ए को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, ए नाम बोल करके। इसी तरीके से देशभक्त ने लिखा बहुत लंबा-चौड़ा, वन ऑफ द रिचेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड वेल कनेक्टेड बिज़नेसमैन इन द वर्ल्ड इज़ फाइटिंग स्मॉल इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स, अ मैन हू नोज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया। मतलब ये बहुत सारा लंबा इन्होंने लिखा और बताया कि इतने बड़े मीडिया चैनल को संभालते हैं और बहुत सारे खुद के इनके जो ए नाम के पॉलिटिशियन नहीं, मतलब बिज़नेसमैन जो सबसे देश के बड़े उसमें आते हैं, वो छोटे-छोटे यूट्यूबर जो इंडिविजुअल हैं, उनसे लड़ रहे हैं, जबकि खुद का उनका टीवी चैनल भी है, खुद का अपना खरीदा हुआ चैनल है, उससे इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से अजीत अंजुम ने लिखा कि राहुल गांधी अगर किसी भाषण में डैश का नाम लेते हैं, तो अब हम नहीं दिखा सकते हैं। मतलब उन्होंने जिसने किया है, जिसका नाम देख रहे होंगे आप लोग, उन्होंने क्या बोला, कोई भी अगर आप न्यूज़ विपक्ष दिखाता है, अपोज़िशन दिखाता है, कोई भी पोज़ीशन का, तो वो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि उनका नाम आया होगा। अब नाम लेने में, उनकी न्यूज़ बोलने में, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं और ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली में हुआ ये है, एक न्यूज़ इस समय बहुत देख रहे होंगे आप सभी लोग, आ रही है, बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स टेक डाउन 130 यूट्यूब वीडियोज़, 83 इंस्टाग्राम पोस्ट। मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया कि 138 यूट्यूब चैनल्स को डिलीट कर दिया जाए, 83 इंस्टाग्राम पोस्ट को डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये इस बहुत सारे जो चैनल हैं, जो इंडिपेंडेंट चैनल हैं, जैसे रवीश कुमार, ध्रुव राठी, न्यूज़ लॉन्ड्री, द वायर, इस प्रकार के जो बहुत सारे इंडिविजुअल चैनल्स हैं, उन लोग बहुत सारी न्यूज़ दिखाते रहते हैं टाइम टू टाइम, बहुत सारी मतलब डॉक्यूमेंट्री टाइप में वीडियोज़ बनाते हैं। तो हुआ यही है कि गवर्नमेंट और यानी या ए शब्द के जो बिज़नेसमैन साहब हैं, जिनका आप देख रहे होंगे, तो उन्होंने कुछ छोटे-छोटे स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं। कहीं इसमें तो कुछ में लिखा हुआ है बराबर बाकायदा कि कहीं-कहीं उन्होंने सिर्फ़ एक छोटा-सा स्क्रीनशॉट लगाया है उनका, तभी उन्होंने वो डिफेमेशन का केस डाल दिया है कि हमारा आप चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, हमारे बारे में न्यूज़ आप नहीं बोल सकते, हमारा नाम आप नहीं लिख सकते, इससे हमारा डिफेमेशन होता है, इससे हमारा जो इतना बड़ा बिज़नेस है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, मतलब एक न्यूज़ बोलने में। ये सब चीज़ें ऐसी बोली जा रही हैं। तो इसी के म बारे में ये सारी न्यूज़ है और इसी को लेके जिस सारे चैनल्स हैं, कुछ लोगों ने शायद डिलीट भी किए होंगे या नहीं, मतलब सिर्फ़ इतने ही चैनल नहीं है, बहुत सारे और भी चैनल हैं जिसके बारे में ये सेम चीज़ हुई है। सिर्फ़ ये तो टॉप के चैनल्स हैं इसलिए आपको पता चल रहा है, लेकिन ऐसे ही और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको बोला गया है कि जिनको छोटे-छोटे कुछ चैनल्स हैं, उनको भी ये एक नोटिस दी है कि आपको ये हटाने पड़ेंगे और अगर आप नहीं हटाएँगे तो आपका शायद चैनल डिलीट करवा दिया जाए या हटवा दिया जाए या कोई आपके खिलाफ केस किया जाएगा, आईटी के द्वारा, जो भी हो। ठीक है? तो अब ये देखो, बड़े-बड़े यूट्यूबर चैनल्स के खिलाफ हुआ तो ठीक है, लेकिन जो छोटे चैनल्स के हुआ उनको तो शायद हटाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये हो इसीलिए रही हैं क्योंकि जो भी, जैसे अभी तुमने देखा होगा कि जो पेड़ से रिलेटेड बिहार में क्या था कि ज़मीन खरीदी गई ₹1 में, ये सारी न्यूज़ हैं और भी बहुत सारी, मतलब चीज़ें चलती रहती हैं कि गलत तरीके से यूज़ की गई हैं गवर्नमेंट की हेल्प लेके, या प्रेज़ेंट गवर्नमेंट इस बिज़नेसमैन की ज़्यादा हेल्प करती है, ऐसे-ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, तो इसी की वजह से उन्होंने बोला कि हम ये सारी चीज़ें नहीं आपको बोलनी चाहिए, हम लोग नहीं इस चीज़ को अलाउ करते हैं, इसलिए आपको ये सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या चीज़ें ये लोग करते हैं और क्या नहीं करते हैं, क्योंकि अब यहाँ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक ज़रूर देना चाहूँगा कि अ, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चैनल हो या जो भी यूट्यूब इंडिपेंडेंट चैनल हो या कोई भी अपना खुद तो अपना काम कर रहा हो, एटलीस्ट डेमोक्रेसी में हमें बाबा साहब ने इतनी तो आज़ादी ज़रूर दे रखी थी और दी है कि ये जो सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं, एटलीस्ट ये तो नहीं होनी चाहिए कि आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं। अरे अगर भाई हम किसी के खिलाफ या फिर एक तरह के खिलाफ नहीं कहोगे, जो न्यूज़ छपी है उस न्यूज़ को तो पब्लिश करेंगे ही, बताएंगे ही ना। अब उसमें आप ये कहना लोगों कि ये चीज़ नहीं बोली, कोई पार्ट आप बोल सकते हो कि ये पार्ट गलत है तो इस पार्ट को हटाओ। आप ये नहीं कह सकते ना कि आप पूरी न्यूज़ हटा दो, हमारा चेहरा नहीं यूज़ कर सकते हो भाई। अरे भाई, आप कॉपीराइट है आपका चेहरा क्या? हाँ, कॉपीराइट तो है नहीं। ये क्या मतलब, कोई लॉजिक तो बात का हुआ नहीं। और न्यूज़ नहीं बोल सकते हो भाई, न्यूज़ नहीं बोल सकते हो तो फिर तो ऐसा हुआ ना, डिक्टेटर जैसे कि बने जा रहे हैं कि आप भाई मेरे बारे में बोल नहीं सकते हो, मैं बहुत एक्सक्लूसिव पर्सन हूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप इंडिया में रह रहे हो, राइट? तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है कि ये इस तरीके से एटलीस्ट नहीं होना चाहिए था। एक समय था देखो दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो
मतलब कुछ भी छाप देते थे और मतलब इवन आप समझ लो चीफ मिनिस्टर को, सांसद को, प्राइम मिनिस्टर को इवन बैठाल के सामने न्यूज़ में लताड़ दिया जाता था। न्यूज़पेपर के जो एंकर्स होते थे, जो डिजिटल एंकर्स होते थे, जब उस टाइम पे मतलब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा था भी नहीं, बहुत कम सोशल मीडिया था और सोशल मीडिया था लोगों के बीच में प्रचलित नहीं था, इतना मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। लेकिन जब ये सब चीज़ें आईं, तब देखिए ये सब चीज़ें होनी ज़्यादा चाहिए थी बट ये कम हो गई हैं। उस टाइम पे भी जब केवल एक डीडी नेशनल होता था, उस टाइम पे भी प्राइम मिनिस्टर को भी बैठाल के सामने ऐसे कठिन-कठिन सवाल एक रिपोर्टर पूछ लेता था कि उसको पानी पीना पड़ जाता था, उसके पसीने आ जाते थे, राइट? तो ये चीज़ होती थी। लेकिन आज के समय में क्या होता है, पूछा जाता है, "भई आप थकते क्यों नहीं हैं? आप आम क्यों खाते हैं? इतना काम करते हैं, मानुष हैं आप, कौन पृथ्वी से आए हैं, दूसरी पृथ्वी से आए हैं।" अब क्या ही मतलब बिल्कुल सर बिना सर पैर की चीज़ें पूछते रहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये सब चीज़ें रुकेंगी, नहीं रुकेंगी भाई पता नहीं, क्योंकि जब तक पैसा है तब तक सब चीज़ें चल ही रही हैं, बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी और बहुत सारी न्यूज़ हम आपके लिए दोस्तों लाते रहेंगे।